क्या आप भी विल और सेल को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, कहाँ पे और कैसे विल और सेल का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विल और सेल को बहुत ही डिटेल में। पहला वर्ड है हमारा, पहला जो मॉडल है, पहला जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, वो विल है। विल को हम मॉडल भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। विल इज यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। फ्यूचर एक्शन, जब भी हमें फ्यूचर एक्शन के बारे में बताना हो तो भी हम वहाँ पे विल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल कॉल यू, आई विल गो देयर, ये क्या है? फ्यूचर में होने वाले एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि मैं जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके के एक्शन को भी हम विल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिसीजंस, कोई भी डिसीजन लेना, वहां पे भी फ्यूचर विल का यूज किया जाता है। प्रोमिसेस करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है और प्रेडिक्शंस करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब देखेंगे इन चारों को एक एक करके कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है विल के साथ। उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है विल का? विल का स्ट्रक्चर होता है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं विल, और फिर लिखते हैं उसके बाद वर्ब। याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑलवेज विल के बाद, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो, ओके। सी विल कम सून, दे विल विन द मैच, वी विल हेल्प यू। ये देखिए, ये हो रही है हमारी प्रोडक्शन की बात। ये हो रहा है, ये वाला क्या है हमारा? डिसीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या है? फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस भी हम विल से बनाते हैं। याद रखिएगा विल का यूज हम प्रेडिक्शन करने के लिए कहते हैं, जैसे दे विल विन द मैच, ये हमारा एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। और क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेल की तरफ। सेल इज मेनली यूज्ड विद आई एंड वी। जो सेल का यूज होता है वो मेनली आई और वी के साथ करते हैं। बट इन द लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमारे, जो लीगल नोटिस आता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं, उसमें चाहे सब्जेक्ट कोई कुछ भी हो, ज्यादातर हमें सेल को ही देखने को मिलता है, सेल ही यूज करते हैं। बट फॉर्मल इंग्लिश में हम आई और वी के साथ यूज करते हैं। आगे और अच्छे से समझने वाले हैं हम, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए सेल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम? सजेशंस देने के लिए करते हैं और ऑफर्स के लिए करते हैं। फॉर्मल फ्यूचर सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम सेल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? आई या वी, ठीक है, फिर सेल, और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। देखिए, सेल वी गो आउटसाइड, सेल वी गो आउटसाइड, सेल आई ओपन द डोर। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऑफर दे रहे हैं, क्या मैं गेट खोल दूं, ठीक है। सजेशंस दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेल वी गो आउटसाइड, ये सजेशन है हमारा, ठीक है। वी शैल मीट अगेन, ये भी हमारा सजेशन है। आई शैल रिटर्न टुमारो, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए, और ये देखिए जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वो हमारा आई और वी है। इन चारों सेंटेंस में देख सकते हैं आप, आई और वी है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा सेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, ओके। बट इन लीगल डॉक्यूमेंट आपने सब जगह देखा होगा, अगर आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट देखा होगा तो उसमें आपने ये नोटिस कीजिएगा, अगर नहीं किया अभी तक तो अब नोटिस कीजिएगा कि सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, हम ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग सेल ही देखते हैं, वहाँ पे विल का यूज कम किया जाता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में, इनफॉर्मल में हम लोग विल का यूज ज्यादा करते हैं। अभी मॉडर्न जो इंग्लिश आ रही है उसमें हम विल का यूज ज्यादा करते हैं। देखिए एक फ्रेम में विल और सेल को देखा जाए तो क्या है? विल का पहले देखते हैं। कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश, विल जो है हमारा कॉमन है मॉडर्न इंग्लिश में। यूज विद ऑल सब्जेक्ट, जो विल होता है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। सो फ्यूचर एक्शन, ठीक है। फ्यूचर एक्शन कैसे शो करता है वो मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। वेरी कॉमन इन इंग्लिश, ठीक है। विल का यूज हम हर बार करते हैं, हमेशा करते हैं। जब भी हमें फ्यूचर के बारे में बात करना होता है हम विल का ही यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई वी यू दे कुछ भी हो, हम विल का ही यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल के बारे में। सेल क्या कहता है? सेल कहता है, देखो, मोर फॉर्मल होता है एक तो सेल, दूसरा पॉइंट है मोस्टली यूज विद आई एंड वी, ठीक है। देखिए जो विल हमारा कॉमन होता है लेकिन सेल हमारा मोर फॉर्मल होता है। विल सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है लेकिन सेल हमारा आई और वी के साथ यूज होता है, ठीक है। विल जो है वो फ्यूचर सेक्शंस को शो करता है, और जो सेल है वो सजेशंस और ऑफर को शो करता है। नेक्स्ट है लेस कॉमन है डेली स्पीकिंग में। डेली स्पीकिंग में हम सेल का यूज नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडियंस तो करते ही नहीं है, ठीक है। हम लोग विल का ही यूज करते हैं। तो ये कुछ दोनों में मेन डिफरेंसेस थे जो आपको ये फ्रेम में दिखाया गया है। आप इन पॉइंट्स को, 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूज विल फॉर किस लिए यूज होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्यूचर प्लान्स के लिए, प्रोमिस करने के लिए और प्रिडिक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टडी टू नाइट, ठीक है। इसी तरीके से सेल का यूज देख लेते हैं। सेल किस लिए यूज किया जाता है? सजेशंस के लिए, आस्किंग पोलाइटली के लिए, यानी ऑफर करने के लिए। और एग्जांपल क्या है इसका? सेल वी स्टार्ट द क्लास, सेल वी स्टार्ट द क्लास, ओके। ये क्या है? पोलाइटली पूछा जा रहा है, आस्क किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए। आई विल बाय अ न्यू फोन, आई विल बाय अ न्यू फोन, ही विल हेल्प मी, इट विल रेन टुडे, सेल वी डांस, सेल आई ब्रिंग वाटर, सेल वी वॉच अ मूवी, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस है, इस तरीके के सेंटेंस बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट मुझे एक सेंटेंस विल से और एक सेंटेंस सेल से बना के मुझे कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने अगला वीडियो अपलोड किया, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम चलेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स? देखिए, इन मॉडर्न इंग्लिश पीपल मोस्टली यूज विल इंस्टेड ऑफ सेल, ठीक है। हम क्या मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है अभी, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल का यूज ज्यादा करते हैं, सेल का यूज नहीं करते हैं लगभग। इंस्टेड ऑफ आई शैल गो कोई नहीं बोलता, आई विल गो बोलता है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं? आई विल गो। बट सेल इज स्टिल यूज्ड इन
फॉर्मल इंग्लिश में सेल का यूज किया जाता है, ऑफर्स के लिए सेल का यूज किया जाता है, सजेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है सेल का बिल्कुल यूज नहीं है, सेल का भी यूज है, ठीक है। वो अलग बात है, हम कॉमन इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते हैं बिल्कुल, बट अभी भी फॉर्मल इंग्लिश में ऑफर्स के लिए, सजेशंस के लिए सेल का ही यूज किया जाता है। तो ये था विल और सेल के ऊपर आज का छोटा सा लेसन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस के ऊपर। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट मुझे इसका आंसर बताना है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।